हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 9 ऑफ द कोर्स एमएस पावरपॉइंट। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा हाउ कैन वी रीअरेंज स्लाइड्स इन आवर प्रेजेंटेशन एंड हाउ कैन वी प्रीव्यू आवर प्रेजेंटेशन। ये दो टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन दो टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जब हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो प्रेजेंटेशन मोर देन वन स्लाइड्स को लेके बनता है। तो उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में जो मोर देन वन स्लाइड्स हैं, उन स्लाइड्स को अगर हम रीअरेंज करना चाहते हैं, रीअरेंज करना मतलब क्या कि फर्स्ट में जो स्लाइड है उसको सेकंड में लाना चाहते हैं, सेकंड में जो स्लाइड है उसको फर्स्ट में लेना चाहते हैं, मतलब स्लाइड्स का पोजीशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं उसको बोलते हैं रीअरेंज करना। तो अगर हम हमारे प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के पोजीशन को रीअरेंज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके स्टेप्स को आज प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन में यहाँ पे हमारे पास चार स्लाइड्स है। इन्फोटेक 1, इन्फोटेक 2, देन इन्फोटेक 3, देन इन्फोटेक 4। ऐसे चार स्लाइड्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो स्लाइड नंबर 2 है, इन्फोटेक 2, इसको मैं फर्स्ट पोजीशन में लूं और जो फर्स्ट पोजीशन में जो स्लाइड है उसको मैं सेकंड पोजीशन में लाऊं, तो ये कैसे कर सकते हैं, ये रीअरेंज हम कैसे कर सकते हैं। देखो, जिस भी पर्टिकुलर स्लाइड को हमें रीअरेंज करना है, उस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर सबसे पहले हमें लेफ्ट क्लिक कर देना है। जैसे कि मुझे स्लाइड 2 को रीअरेंज करना था तो उसके ऊपर मैंने लेफ्ट क्लिक किया। उसके बाद अपने माउस के पॉइंटर को लेके उस स्लाइड के ऊपर रखना है, स्लाइड पेन या फिर स्लाइड टैब में। ओके, उसके बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना है और उसके बाद उसको ऊपर अगर लेना है तो ऊपर ड्रैग करके ले जाना है, अगर नीचे लाना चाहते हैं तो नीचे ड्रैग करके ले आना है। ओके, उसको ड्रैग करके लेंगे और जहां पे भी रखना चाहते हैं उस पोजीशन में लेके पहुंचने के बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देना है। देखो, इन्फोटेक 2 जो था वो फर्स्ट पोजीशन में चला गया, इन्फोटेक 1 जो था वो सेकंड पोजीशन में आ गया। तो रीअरेंज हुआ कि नहीं। वैसे हम किसी भी स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्लाइड 4 को रीअरेंज करके फर्स्ट पोजीशन में लेना चाहता हूँ, फर्स्ट स्लाइड में रखना चाहता हूँ, तो कैसे करें। पहले लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया हमने, उसके बाद अपने माउस के पॉइंटर को उसके ऊपर रखना है स्लाइड टैब में, और फिर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके पकड़ना है और फिर उसको ड्रैग करके लेके जाना है जहां पे भी हम रखना चाहते हैं वहां तक लेने के बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देना है। देखो, इन्फोटेक 4 जो है वो फर्स्ट स्लाइड में आ चुका है रीअरेंज होके। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को इजीली समझ आ चुका है कि अगर हम एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को रीअरेंज करना चाहते हैं तो वो हम स्लाइड टैब या फिर स्लाइड पैन में जाके कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो हम देखेंगे, हाउ कैन वी प्रीव्यू आवर प्रेजेंटेशन। हमारे प्रेजेंटेशन को हम प्रीव्यू कैसे करा सकते हैं। प्रीव्यू करना मतलब क्या कि अगर हमें कहीं पे मीटिंग में हमारा प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराना हो, उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो सही है कि नहीं, वो सही तरीके से डिस्प्ले होगा कि नहीं, वो हम देखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रीव्यू ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। तो हम हमारे प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे जो टोटल ये हमारा जो पावर पॉइंट का एमएस पावर पॉइंट का स्क्रीन है, वहां पे नीचे जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार में यहाँ पे स्लाइड शो का एक बटन है कि नहीं। चार तरह के व्यू बटन्स नीचे गिवन होते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा था। नॉर्मल व्यू फर्स्ट वन, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू, देन रीडिंग व्यू, देन स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू को क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, हम प्रीव्यू कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन को शो करेंगे तो वो कैसे दिखेगा बड़े पर्दे में। वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लाइड शो व्यू। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्लाइड शो व्यू में क्लिक करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं। स्लाइड शो में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो ऐसे बड़े पर्दे में पूरा टोटल स्क्रीन को कवर करके वो प्रेजेंट करेगा। उसके बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर करके हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में जो डायरेक्शन कीज हैं उनको यूज करके भी हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड्स में जा सकते हैं।
ओके, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है प्रीव्यू करने का? मेन्यू बार में स्लाइड शो नाम का एक टैब है, वहां पे लेफ्ट क्लिक कर देना है। वहां पे स्टार्ट स्लाइड शो का एक ग्रुप है, वहां पे हमें प्रीव्यू करने का बहुत सारा ऑप्शन गिवन होता है। फर्स्ट वन इज फ्रॉम बिगिनिंग, हम किसी भी स्लाइड में हो, अगर हम चाहते हैं कि बिगिनिंग से प्रीव्यू करके हमें दिखाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम फ्रॉम बिगिनिंग में क्लिक करेंगे। तो देखो, बिगिनिंग स्लाइड इन्फोटेक 4 था, तो वहां से ही वो शुरू करेगा। अगर हम चाहते हैं हम अभी जिस स्लाइड में हैं वहां से शुरू हो, अभी कौन से स्लाइड में है, इन्फोटेक 1 में, तो वहां से शुरू होगा, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे फ्रॉम करेंट स्लाइड में। देखो, इन्फोटेक 1 से वो शुरू कर रहा है कि नहीं? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी प्रेजेंटेशन बनाए हैं मल्टीपल स्लाइड्स को लेके, उनको हम हमारे हिसाब से रिव्यू कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे बड़े पर्दे में तो वहां पे कैसे दिखने वाला है। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमारे प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स हैं उनको रीअरेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया है उसको अगर हम प्रीव्यू करना चाहते हैं तो बड़े पर्दे में कैसा दिखेगा जानना चाहते हैं तो वो भी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन को हमने प्रीव्यू किया, इसका इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि स्लाइड शो दिखाना। तो अगर हम ये स्लाइड शो किसी शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो क्या कोई शॉर्टकट की ऐसा है जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं? यस, इसके लिए शॉर्टकट की है F5। तो F5 शॉर्टकट की अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करें तो यही सेम काम भी हम इजीली कर सकते हैं। मतलब हमारे प्रेजेंटेशन को अगर हम प्रीव्यू कराना चाहते हैं, स्लाइड शो में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हमारे कीबोर्ड का शॉर्टकट की F5 को यूज करके भी कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आते हैं। ओके, सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।